महिमा हो प्रभु। जब आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरोध में। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो आपकी। यीशु आमीन। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। जब प्रभु आप हमारे साथ हैं हम डरेंगे नहीं। आपकी सामर्थ्य लेके हम आगे बढ़ेंगे नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब मैं अंधेरे में था, कोई ना साथ मेरा। जब मैं अंधेरे में था, कोई भी दूसरा साथ में न था। कोई ना साथ मेरा, पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। थैंक यू, ओ धन्यवाद, धन्यवाद पिता। अब्बा पिता, यीशु राजा, पवित्र आत्मा, हम आपके प्रभु पिता दिल से आदर करते हैं प्रभु। हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हो प्रभु। आपको छोड़ और कोई प्रभु नहीं पिता। आप हमारे सच्चे सहारे, सच्चे सच्चे मित्र हैं, हालेलुया। बड़े भाई, पिताजी, प्रभु पिता, मजबूत दोस्त,
मजबूत गढ़ हो प्रभु आप हमारे प्रभु, छिपने का स्थान है प्रभु आप प्रभु पिता। ओ दिल से धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद। कितने प्रभु पिता परमेश्वर शत्रुओं से आपने हमारी जान छुड़ाई, कितनी बार प्रभु आपने हमें बचाया है बीमारी के शत्रु से, अशांति के शत्रु से, महामारी के शत्रु से, ओ पिता परमेश्वर प्रभु, गरीबी के शत्रु से प्रभु, कमी गति के शत्रु से, झगड़ों के शत्रु से, ओ पिता विरोध के शत्रु से प्रभु, ओ पिता प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया प्रभु। इवन प्रभु पिता आपने प्रभु हम पर इतना अनुग्रह किया, नरक से आपने हमारी प्रभु पिता प्रभु जान छुड़ाई, ओ हमें बचा, नरक से बचाया। धन्यवाद ओ डैडी दिल से धन्यवाद। आज भी आप हमारे साथ हो और युगाना युग आप हमारे साथ दिल से धन्यवाद, क्योंकि प्रभु आपने हमारा हाथ थाम लिया है प्रभु। आपने हमें प्रभु पिता अपने इकलौते बेटे यीशु का खून देकर खरीदा है। अब हम प्रभु अपने नहीं, हम संसार के नहीं, परंतु आपके हैं। हम आपके हैं पिता। तो प्रभु होने दीजिए कि प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा आपको प्रभु पिता महिमा मिले। आज जो भी प्रभु भाई बहन देख रहे इस बात का प्रभु पिता वो अंगीकार करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के थे, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और प्रभु यीशु मसीह के रहेंगे, ताकि प्रभु पिता आज वो प्रभु पिता जो शत्रुओं से घिरे हुए प्रभु पिता, शत्रु उनको घेरे हुए आज वो छुटकारा पाए प्रभु। आज का वचन प्रभु पिता उनके लिए कि छुटकारे का कारण, सत्य वचन, ओ दया का कारण, सत्य वचन, बचाने का कारण, सत्य वचन, ओ सॉल्यूशन आए, सत्य वचन, ओ समाधान उनको मिले, सत्य वचन, ओ आपकी दया उन पर प्रभु, सत्य वचन, आज के प्रभु वचन पर प्रभु आपका अनुग्रह, सुनने वाले एक एक भाई बहन पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपके दास पर प्रभु, मुझ पर प्रभु, मेरे फैमिली पर आपका अनुग्रह, सत्य वचन। हम न बोले आप बोले प्रभु, हम सुने हम माने पिता, हम उसे ग्रहण करें ताकि फल आए प्रभु आपकी महिमा। धन्यवाद। ओ सब बातों को हम आपके लहू में छिपाते यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे सारे भाइयों बहनों हम मिलकर प्रभु को एक अच्छी तालियों की हालेलुया और एक साथ बोलेंगे हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की इस मस्त शुक्रवार को प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमीन। मैं और कविता और मेरा सारा परिवार आप सब लोगों का दिल से प्रभु के घर में स्वागत करते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौर के अंदर परमेश्वर ने हमें किसी भी चीज की घटी होने नहीं दी। ओ हालेलुया। किसी भी चीज की घटी नहीं होने दी। हालेलुया। वो अच्छा चरवाहा बनकर वो हमेशा हमारे साथ है। कितने लोग बोल सकते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है? आमीन। यीशु हम सबों का यीशु आपका चरवाहा है और आपको कोई घटी नहीं होगी। कभी नहीं। यीशु मेरा चरवाहा है आमीन। और मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। आमीन। न सिर्फ इतना, लेकिन उसने चरवाहा बनकर एक और बड़ा काम जो हमारे जीवन में किया है वो ये है कि इस वक्त जब सारी दुनिया भय के माहौल में है, लोगों के अंदर भय बैठ गया है, लोगों की शक्ल में भय आ गया है। इवन मेरी जहां पे मैं रहता हूं ये बिल्डिंग के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है और जिसकी वजह से मेरे बिल्डिंग के लोग एकदम डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अंतिम समय है। आमीन। हालेलुया। आमीन। अंतिम जैसे जैसे दिन बीतेंगे समय उतना खतरनाक और खतरनाक समय होते जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद आमीन। कि उसने जो अपने लोगों से वायदा किया है ओ हालेलुया। कि जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, चाहे वे अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर क्यों न चलेंगे, लेकिन वे हानि से नहीं आमीन। उनके चेहरे पर भय नहीं आएगा, कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि उनको एक चीज का भरोसा है आमीन। कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। उनको एक चीज का पक्का रहता है कि जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमें कौन नुकसान पहुंचा? जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे तो वहां पे ही हमारा ठिकाना है। आमीन। आमीन। जब लूका की किताब में परमेश्वर यीशु मसीह उनको अपने चेलों को अंतिम समयों के बारे में बता रहे थे
तब अंतिम समयों के बारे में बताने के वक्त ये चीज उसने, प्रभु ने जोर देकर बताई थी आमीन। कि अंतिम समय में क्या होगा मालूम है? हालेलुया। भय का माहौल। भय, आमीन। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा आमीन। लूका 21 अध्याय, आमीन। लूका 21 उसका 26। ओ हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अगर आप देखेंगे तो लूका 21:5 वचन से लिखा है युगांत के चिन्ह, आमीन। मतलब अंतिम समयों के चिन्ह होंगे। चिन्ह, निशानियां होगी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें उसके अंदर प्रभु ने बताई है, आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई। लेकिन मैं जो पढ़ने के लिए जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। वो 26 वचन में लिखा है भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की आशंका से, संसार पर आने वाली घटनाओं, ये होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आने वाली घटनाओं की आशंका से लोगों के जी में जी न रहेगा, ओ हालेलुया। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी आमीन। और तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ ओ बादल पर आते उतरते हुए देखेंगे। देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। और जब ये बातें होने लगी, ओ डैडी, हालेलुया। हालेलुया, जब इस तरह का भय का माहौल आपको दिखे, जब आकाश की शक्तियां हिलाई जाए, जब सब कुछ हिलाया जाए, तब सीधे होकर अपने सर को ऊपर रखना। आमीन। हालेलुया। क्या करना था? सीधे होकर अपने सर को ऊपर रखना। आमीन। ये सीधे होकर सर ऊपर कौन कर सकता है? जो डरता नहीं है, जिनके अंदर भय होगा, जिनके अंदर डर होगा, क्या होगा मालूम नहीं, वे ऐसे करके नहीं घूमेंगे, वे ऐसे हो जाएंगे। लेकिन प्रभु अपने लोगों को बोल रहा है कि जब तुम इस तरह का माहौल देखो, तब तुम सीधे होकर आमीन। सर उठाना, आमीन। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है, सत्य वचन। आमीन। क्योंकि तुम्हारी सारी तकलीफों का अंत निकट है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि प्रभु का एक एक वचन हमारे अंदर के भय को निकाल कर आमीन। हमारे अंदर विश्वास भरता सत्य वचन। आमीन। और इस वक्त आपको और मुझे इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन की, उसके हिम्मत अफजाई की बहुत सख्त जरूरत है। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंतिम समय लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, डर के कारण और संसार पर आने वाली घटनाएं आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे, अभी एक वायरस गया है, अभी दूसरा वायरस आने वाला है, ऐसा सुना है चाइना के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, अभी सुना है ऐसा कोई दूसरा बुखार आ रहा है, ये हो रहा है। आने वाली घटनाओं के बारे में सोच सोच के लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, भय होगा। लेकिन ऐसे वक्त में आप लोग और हम लोग यीशु, हालेलुया, सीधे होकर, ताराबा शिखाराबा, सीधे होकर कैसे? सर उठा के ओ मसीह को देखते हुए, हालेलुया, ऐसे खड़े रहना। क्यों? क्योंकि ये समझ जाना कि तुम्हारा उद्धार, ओ निकट है। आमीन। तुम्हारा उद्धार निकट, तुम्हारा छुटकारा निकट, तुम्हारा छुटकारा निकट है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है अंतिम समय में दो तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। एक भय से भरे हुए लोग, और नंबर 2 ओ हालेलुया, निडर। सीधे खड़े होकर ओ आमीन, सर उठाकर। आमीन, आमीन। प्रभु पर भरोसा रखते हुए, हालेलुया। इब्रानियों की किताब में लिखा है अंतिम समय में वो सारी चीजें जो हिलाई जा सकती हैं वे सारी हिलाई जाएंगी, आमीन, ताकि वो चीजें जिनको हिलाया नहीं जा सकता वे स्थिर। आमीन, आमीन। पढ़ूंगा क्योंकि मैं आमीन। चाहूंगा ऐसे इंपॉर्टेंट वचन हम पढ़े। जरूर। इब्रानियों 12 उसका 27, आमीन, हिब्रू 12:27। यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं
जो वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रही। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। जो बनाई गई वस्तुएं हैं वे हिलाई जाएंगी। हालेलुया। समझ रहे हैं बात? हालेलुया आमीन। सृजी गई वस्तुएं जो है ना वो हिलाई जाएंगी, बरोबर आमीन आमीन। ताकि वो वस्तुएं जो कभी हिलाई नहीं जा सकती वे स्थिर रहे। आमीन हालेलुया। आमीन। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये संसार के लोग जिन वस्तुओं के ऊपर अपना भरोसा करके रखा है उन्होंने, हालेलुया, हालेलुया। इन संसार के लोगों ने परमेश्वर से दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि को ऐसी वस्तुओं के ऊपर लगाया है जो हिलाई जाएगी, जो वस्तुएं स्थिर नहीं है, टेम्पररी, जो वस्तुएं टेम्पररी है, टेम्पररी है, जो वस्तुएं आज दिखाई दे रही हैं लेकिन कल नहीं दिखाई देगी, कल नहीं दिखाई देगी। बरोबर। और लोगों ने अपना भरोसा उसके ऊपर रखा है। रखा है, हालेलुया। मनी, लोगों ने अपना भरोसा पैसे के पैसे ऊपर, पे, हालेलुया। लोगों ने अपना भरोसा स्टॉक मार्केट के ऊपर। मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाऊंगा, शेयर बाजार, शेयर बाजार में, और मेरा पैसा 2 महीने में डबल, इधर से उधर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग व्यापार, व्यापार में और ट्रेडिंग करूंगा, मैं लेनदेन, बहुत लेनदेन। बड़ी लेनदेन करूंगा मैं। हालेलुया। मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मेरे पास दिमाग है, मैं फैक्ट्री डालूंगा बहुत बड़ी, मेरे पास दिमाग है, मैं बहुत बड़ा गोदाम लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इतनी बड़ी डिग्री की है, मैं एक बहुत बड़ी नौकरी करने वाला हूं अभी, मैं बड़ी कंपनी में, मैं बड़ी जमीन खरीदने वाला हूं, मैं रियल एस्टेट का काम करने वाला हूं इस वक्त। हालेलुया। क्या करने वाला हूं? रियल एस्टेट। जमीनें बेचूंगा, फ्लैट बेचूंगा, ये बेचूंगा, वो बेचूंगा। मैं अपना मनी जो है, पैसा, मैं एफडी बैंक में रखूंगा, बैंक की स्कीम में मैं पैसे लगाऊंगा। हालेलुया। फिक्स्ड डिपॉजिट में मैं रखूंगा। हालेलुया। और फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी वो एफडीज, वो जो पैसे हैं वो मेरे काम में आएंगे। इसका मतलब है मेरा भरोसा किसके ऊपर है? पैसे, बैंक के ऊपर, एफडी के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, नौकरी के ऊपर। प्रभु कहता है ये सारी चीजें जिन पर भी मनुष्य भरोसा करते हैं, मैं उन चीजों को हिलाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। लेकिन सिर्फ एक ही चीज नहीं हिलाई जाएगी, जिसका नाम चट्टान है हालेलुया। और जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन आमीन। जिन्होंने भी इस दुनिया में अपना भरोसा इस चट्टान के ऊपर रखा है, हालेलुया। जो इस चट्टान पर खड़े हैं, ओ हालेलुया। जिन्होंने अपने पांवों को इस चट्टान पर स्थिर किया है, सिर्फ वे बच ओ आमीन आमीन। क्योंकि ये चट्टान हिलेगी नहीं, हालेलुया। बाकी सारी दुनिया हिलाई जाएगी। आमीन आमीन। सारा स्टॉक मार्केट धड़ाम, हिला जाएगा। सारी नौकरियां, आप देख रहे हो नौकरियों की हालत क्या है। पत्थर पर पत्थर डिग्री रहेगा। वाले लोग जो हैं बेचारे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। हालेलुया। जिनकी पहले बड़ी बड़ी नौकरियां थी, अभी वो क्या कर रहे हैं? लॉन्ड्री में काम कर रहे हैं। फरसान बेच रहे हैं। फरसान, पायलट थे पहले, हालेलुया। पहले पायलट थे, अभी फरसान बेच रहे हैं। फरसान बेच रहे हैं, हालेलुया। 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 जिनका भरोसा बड़ी बड़ी नौकरियों के ऊपर था, एयर होस्टेस थी, वो किधर गई? एयर होस्टेस, हालेलुया। क्लर्क बन गई छोटी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चट्टान पर भरोसा न करके, करके परमेश्वर पर भरोसा न करके, वचन उन्होंने पर अपनी भरोसा। आंखें जो है, ओ टेम्पररी अपना चीज, भरोसा टेम्पररी चीजों के ऊपर। टेम्पररी जो हिलाई जाएगी। आमीन Praise the हालेलुया। Lord। हालेलुया। मैं आपको चुनौती देता हूं इस बात के ऊपर आज। हालेलुया। मैं पूरी दुनिया को चुनौती देता हूं। आमीन। अगर आपने प्रभु को छोड़कर किसी भी चीज के ऊपर अपना भरोसा किया है, वो सारी चीजें हिलाई जाएंगी। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। वो शेक होंगी वो चीजें। ओ हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आज 2 अक्टूबर है, फ्राइडे। मैं आपको 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कल मेरी बेटी का जन्मदिन था,
आज महात्मा गांधी का जन्मदिन, आमीन। मैं आपको चुनौती देता हूं, जिन जिन लोगों का भरोसा बनाई हुई चीजों के ऊपर है, क्रिएटर के ऊपर नहीं है, बनाई हुई चीज, सृष्टि के ऊपर सृष्टि के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया, सृष्टिकर्ता पर भरोसा नहीं, हालेलुया, वो सारी चीजें हिलाई जाएगी। आमीन। इसके लिए सावधान रहो और आप चेक करो आपके पांव रेत के ऊपर है कि कि चट्टान चट्टान के ऊपर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप कौन सी कैटेगरी वाले लोग हैं? जो सीधे खड़े होकर सर ऊपर खड़े हुए लोग हैं, हालेलुया, कि आप वो लोग हैं जो हालातों को देखकर डर गए, जो अफवाहों को सुनकर डर जा, आपके मन में डर आ गया है, हालेलुया, आपको रात को नींद नहीं आती है, ओ हालेलुया, हालेलुया। आपके वर्कर्स भाग गए, आपके जो पैसे लेने थे आपको व्यापारियों से, वो व्यापारी गायब हो गए, हालेलुया, आपका किसी के ऊपर 1 लाख रुपया भारी है और वो 2-2 हजार करके आपको दे रहा है, और आपका मन जो है जी में जी नहीं है, ओ हालेलुया, हालेलुया। आप डर के मारे अंदर ही अंदर आप कांप रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, आप चेक कीजिए आप कौन सी कैटेगरी, आप डर के माहौल वाले लोग हैं कि आप सीधे खड़े होकर आमीन, प्रभु की बाट जो रहे प्रभु हैं, के और निहारने वाले लोग हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, हालेलुया, पहले पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी की ये सारी चीजें तुमको यूं ही दी जाएगी, आमीन, कौन सा भी माहौल हो। आमीन, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु की ओर निहार रहे हैं, प्रभु की धार्मिकता की ओर, प्रभु के राज्य की ओर निहार रहे हैं, जो कभी हिलने का नहीं है, तो फिर आपको इधर का रोटी कपड़ा मकान आपको आसानी से हमेशा मिलता रहेगा। आमीन, 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 हालेलुया। हमको मिल रहा है इस वक्त, यस यस, हम प्रभु को ही निहार रहे हैं, आमीन, हम रोटी भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं और कई बार अभी घूम भी रहे हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, 27 साल हो गए हमने रेत से उठकर अपने पांव को चट्टान के ऊपर, वचन के ऊपर अपना जीवन दिया है, वचन में जीवन दिया विश्वास चट्टान के ऊपर। है, आमीन, आमीन, कोई मुझसे पूछता है आप किसके ऊपर विश्वास करते हो? चट्टान के ऊपर। चट्टान, उस चट्टान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, मैं ये नहीं बोलता हूं सब लोग बराबर है, किसी के ऊपर भी विश्वास करो, नहीं। ओ, ऐसे लोग इस वक्त डर के माहौल में, ओ तकलीफ में है, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमें और आपको परमेश्वर के राज्य को समझना है, आमीन। परमेश्वर के राज्य की बातें समझनी है। समझनी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं, नहीं, खाने पीने में नहीं नहीं, है, उसकी लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर में। का जो राज्य है वो सामर्थ्य उसकी में धार्मिकता, और उसके सामर्थ्य में उसका मेल मिलाप आमीन, और आनंद जो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का राज्य। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। आप अगर प्रभु के राज्य में हैं तो आप धर्मी हैं, यस, हालेलुया, हालेलुया। आप बुरे काम नहीं करेंगे, आप मेल वाले, आप एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाले होंगे, किसी से झगड़े रगड़े करने वाले लोग नहीं रहेंगे, इसको तुच्छ जानने मेल मिलाप वाले लोग आमीन, और जॉयफुल लोग, आमीन, पवित्र हमेशा आनंद, yes। आमीन, 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 धर्मी, मेल मिलाप वाले आमीन, और आनंद से भरे आनंद हुए। से भरे हुए, और ये सारी चीजें क्यों है? पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, आप आमीन। प्रभु के नाम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप पैसों के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, गोदाम्स के ऊपर, नौकरी के ऊपर, इन बातों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे। इनके लिए खाली धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु ने दिया है, आमीन, ये चीजें मेरे पास भी हैं, यस, हालेलुया। उसके लिए लेकिन मेरा धन्यवाद। भरोसा उनके ऊपर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर, आमीन, मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है। आमीन। और जैसे मैं प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहा हूं, ये चीजें मेरे पास आती जा रही हैं। आमीन, आमीन, वचन सच्चा है, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया, इसके लिए अगर आप धार्मिकता का पीछा कर रहे हैं, आमीन, आप मेल मिलाप का पीछा कर रहे हैं, आमीन, आप आनंद का पीछा कर रहे हैं, आमीन, आप प्रभु आमीन। के राज्य का पीछा कर रहे हैं, आमीन। तो आप चट्टान के ऊपर हैं। ओ हालेलुया, वो टलने का नहीं, आमीन, लेकिन अगर आप पैसे का पीछा कर रहे हैं, बैंक के बैलेंस का पीछा कर रहे हैं, ट्रेडिंग का पीछा कर रहे हैं, हालेलुया, सेंसेक्स का पीछा कर रहे हैं, हालेलुया, आप निराश हो जाएंगे और आपके मुंह पे डर दिखाई देगा। हालेलुया। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ओ अगर आप चाहते हो कि आप हिलाए नहीं जाओ कभी भी,
तो आप अपना भरोसा चट्टान, ओ आमीन, उसके वचन के ऊपर आमीन। थोड़ा इंतजार करो और आमीन। दिसंबर तक जाने दो। आमीन। अभी भी अगर जो अभी भी थोड़ा उड़ रहे हैं ना पैसों के ऊपर, थोड़े बाकी बचे होंगे, थोड़े जो अभी भी उड़ते होंगे, उनका आज फोटो निकालो और फिर उनका दिसंबर में फोटो निकालना। आमीन। कौन से लोग जो अभी भी थोड़ा पैसों के ऊपर उड़ रहे हैं, उनका फोटो निकालो। बोलो 1 मिनट, स्माइल प्लीज। उनका आज का फोटो निकालो और फिर दिसंबर का फोटो देखना उसका। आपको समझ में आएगा परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। सच्चा है। क्योंकि जिन जिन बातों के ऊपर वे भरोसा कर रहे हैं, वो सारी चीजें हिलाई जाएंगी, दहने वाली है। आमीन। और वो भय के ग्रिप में आ जाएंगी। इतना भय उनके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत चीजों पर भरोसा, उनका विश्वास गलत चीजों पर आ गया भाई। हालेलुया, हालेलुया। 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 लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, ओ हालेलुया। वो कहता है डरो मत, मैं तेरे साथ। डरो मत, आमीन। डरो मत। आमीन। चलो कविता 7 बार बोलो तो डरो मत। डरो मत, 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 क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें परमेश्वर की इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए? बरोबर। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये वही परमेश्वर है जो कहता है आगे से पाप मत करना, पाप मत करना, पाप मत करना, पाप मत करना। 38 साल के बीमार को जब उसने चंगा किया तो उसने उसको कहा जाओ, लेकिन फिर से पाप पाप मत मत करना। करना। आमीन। जब उसने अंधे को चंगा किया, अंधे को आंखें दी, तब उसको क्या कहा उसने? जाओ, जाओ फिर से पाप मत करना। पाप मत करना। हालेलुया। 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 वही परमेश्वर आपको कहता है, जो कहता है पाप न करना, पाप न करना, वही कहता है डरो मत, डरो मत। आमीन। वो कहता है सिन नॉट, सिन नॉट, सिन नॉट। वही परमेश्वर कहता है फियर नॉट, फियर नॉट। फियर Fear नॉट। आमीन। आमीन। लेकिन कई बार हम क्या है, मसीह लोग जो है ना, हम यीशु मसीह के लोग चूजी होते हैं, चूजी। हम अपनी समझ के अनुसार चुनाव करते हैं कौन से वचन के ऊपर हम विश्वास करें और कौन से वचन के ऊपर विश्वास न करें। हालेलुया। हमको लगता है प्रभु ने अगर कहा पाप मत करो तो ये बात बहुत सीरियस है। हाँ बराबर बाबा, पाप करेंगे तो हालत खराब हो जाती है, इसके लिए पाप नहीं करने का, हाँ व्यभिचार नहीं करने का बाबा, ये सब काम गलत काम नहीं करने का। लेकिन वही परमेश्वर आपको कहता है कि डरो मत। हालेलुया। तो हम इस बात को क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं। हम समझते हैं अगर हम डरते हैं तो ये हमारी कोई कमजोरी है, कोई सीरियस बात नहीं है ये। हालेलुया। क्यों भाई? पाप करने को आप सीरियस बोलते हो और फिर डर, अगर आप डरते हो तो इसको सीरियस नहीं मानते हो। क्यों? बरोबर। हालेलुया। क्योंकि उसी परमेश्वर ने आपको कहा है पाप मत करो, उसी परमेश्वर ने आपको कहा है डरो मत। डरो मत। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। आज प्रभु का वचन आपकी और मेरी आंखों को खोलना चाहता है। सत्वचन, सत्वचन। हालेलुया। सबसे बड़ी डेंजर चीज जो हमारे और आपके जीवन में है वो ये है कि हम डरते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हालेलुया। हम समझते हैं ये ऑर्डिनरी चीज है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल है। हालेलुया। एक वचन को बहुत अहमियत देते हैं, एक आज्ञा को बहुत अहमियत देते हैं और दूसरी आज्ञा को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी समझ बोलती है, हमारी व्यभिचार मत करना, हम बोलते हैं हाँ हाँ बाबा व्यभिचार नहीं करने का। नहीं करना। हालेलुया। लेकिन वही प्रभु कहता है कि भाई किसी औरत को तुम बुरी निगाह से देखना भी मत। लेकिन कई लोग इस बात को इतनी वैल्यू नहीं देते। हम बोलते खाली देखते, हम तो खाली देखते हैं ना। हम थोड़ी कुछ करते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर बोलता है तुम हत्या मत करना, तो हम सीरियस लेते हैं, हाँ बाबा हत्या नहीं करने का है, हमको हत्या नहीं करने का है। वही प्रभु कहता है कि तुम अपने भाई को मूर्ख भी न कहना। मूर्ख मत कहना, तो हम बोलते हैं मूर्ख बोलने में क्या, कौन सी बड़ी बात है, मूर्ख बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर जो है, जो आज्ञा दे रहा है, ओ हालेलुया, उसके शब्दों को हमको कितनी अहमियत देनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हम फंस जाते हैं,
हालेलुया। हालेलुया। हम जब एक आज्ञा को सीरियस लेते हैं और दूसरी आज्ञा को छोड़ हल्की देते हैं। हल्के तरीके से लेते हैं, हम वहां पे फंस जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जितना पाप के विरोध में था उतना ही डर के विरोध में भी। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। जितना उसको पाप से नफरत है उतना ही उसको डर से भी डर नफरत से है। भी आमीन। जब उसके लोग डरते हैं ना तो उसको बिल्कुल बात पसंद नहीं है। हालेलुया। क्यों? प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर क्या है को डरने को। क्यों डरता है? आमीन Praise the Lord. आमीन 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 हालेलुया। आमीन। प्रभु एक भी पाप को कंडोन नहीं करता। कंडोन नहीं करता मतलब अनदेखा नहीं करता। प्रभु के लिए जो भी बातें प्रभु ने वचन में कही है उनमें से किसी भी बात को वो कंडोन नहीं करता, अनदेखा नहीं करता। देखा अनदेखा नहीं करता है। बरोबर। हालेलुया। समझो आप सभी पापों से आजाद हो गए, खाली आपको 2-3 पाप बाकी है। हालेलुया। 2-3 पाप ही है खाली। तो प्रभु ये नहीं बोलेगा अच्छा 100 में से 97 पाप चले गए, बाकी 2-3 पाप कर रहे हो, ठीक है जाने दो, करो, बैठ के करो। हाँ, इतने पाप छोड़ दिए, बाकी तुम एक लोगों को चीटिंग कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, जाने दो। मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ये 3 पाप करो बैठ के। नहीं, प्रभु कंडोन नहीं करता, अनदेखा नहीं करता है। प्रभु उन 3 पाप के लिए भी सीरियस है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सीरियस है। ये अलग बात है कि हम कई बातों को कंडोन करते हैं, देखा अनदेखा करते हैं। हालेलुया। ये पाप कर दिया, वो कर दिया, फिर देखा अनदेखा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पत्नी को तुच्छ समझा तो हम कंडोन करते हैं, देखा देखा। ये तो ऑर्डिनरी बात है ना, पत्नी को तुच्छ समझा तो। हालेलुया। पत्नी बोलती है मैं अपने पति के अधीनता में नहीं रही तो क्या हो गया, नॉर्मल है, ये बात नॉर्मल है। हम लोग देखा अनदेखा करते हैं, लेकिन परमेश्वर देखा अनदेखा नहीं करता है। प्रभु की नजरों में जैसे पाप के लिए नफरत है, घृणा है, वैसे ही अगर उसके लोग डरते हैं तो प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगती है। प्रभु अगेंस्ट, ये विरोध में है, प्रभु विरोध में। आमीन हालेलुया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कभी भी एक पाप को सीरियस और दूसरे पाप को हल्की तरीके से ना ले। ये आदत छोड़ दीजिए, गंदी। आमीन आमीन। ये गंदी आदत छोड़िए। अपने पड़ोसी को बोलो ये गंदी आदत छोड़ो। ये गंदी आदत छोड़ो। आमीन। सब जो प्रभु ने जिन चीजों के लिए भी मना किया है ना, उन सबको एक ही नजर से देखो। आमीन आमीन आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तलाक को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। हालेलुया। और झूठ बोलने को हल्का सा। अरे झूठ तो बोलते हैं ना यार। अरे तकलीफ में आ जाएंगे बहुत तुम, क्योंकि तुम एक पाप को बड़ी वैल्यू दे रहे हो और दूसरे पाप को तुम वैल्यू नहीं देते हो। डोंट बी सिलेक्टिव। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन इस वचन को ध्यान से पढ़ना। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। इसी को सिमरन करके सब काम करना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अपने आप को वचन से पहले से ही तैयार करो। आमीन आमीन। हालेलुया। वचन को समझो कि प्रभु कहता है डरो मत, डरो मत, डरो मत। मतलब परमेश्वर को डर नहीं चाहिए आपके अंदर। ओ हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अपने आप को पहले से ही तैयार करो कि मुझे डर में से बाहर आना है। इस अंतिम समय में मुझे डर के माहौल में से बाहर आना है। मुझे डर के जंजीरों में से बाहर आना है। एक फ्री जिंदगी प्रभु के ऊपर भरोसा करके प्रभु पर निर्भर होना है। यस, मुमकिन है ये चीज। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जब माहौल अच्छा ही है ना, तब भी अपने आप को पहले से ही तैयार करो। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। जब सब कुछ सही है उस वक्त अपने आप को तैयार करो, ताकि जब थोड़ा माहौल खराब हो तो आपके अंदर डर नहीं हो उस वक्त के लिए। क्यों? क्योंकि आप तैयार हैं पहले से ही। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। आपको मालूम हो कि 6 महीना जो है धंधा नहीं होने वाला है, आपको अगर मालूम हो और आपने पहले से ही अपने आप को अपने पास सब कुछ जमा करके रख दिया हो कि भाई यहाँ 6 महीना धंधा नहीं होगा, वादा नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में कहावत है द मोर यू स्वेट इन पीस
द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। हालेलुया। शांति के वक्त में जितना ज्यादा आप पसीना बहाएंगे तो लड़ाई के वक्त आपका खून कम बहेगा। आमीन आमीन आमीन। धीरे से बोलूंगा। हालेलुया। जब माहौल अच्छा है, जब शांति है, उस वक्त अगर आप अपने आप को पसीना बहा के तैयार कर रहे हो तो मुसीबत आने के वक्त में आपको नुकसान नहीं होगा। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। आमीन। अगर आप अपने आप को पहले से ही तैयार करेंगे, हालेलुया, तो मुसीबत के वक्त में आप जय पाएंगे। सत्यवचन सत्यवचन सत्यवचन। क्या पहले से ही तैयार है? आमीन। आपको मालूम है कि भाई ये मंदी आने वाली है, आपको मालूम है कि ये सब होने वाला है, आपको मालूम है कि दुश्मन जो है ये आदमी से ये आदमी जिनके साथ इसमें से कभी भी कोई भी मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो मैं अपने आप को बाबा पहले से ही तैयार करूं। जैसे एक बच्चा स्कूल में रहता है, हाँ। उसको मालूम रहता है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने तो वाला पहले है, से ही तैयार। पहले से ही। फिर उसको मालूम रहता है कि वे फाइनल एग्जाम भी होने वाले, हालेलुया। पहले से ही वो तैयार होता है। हमें क्यों 1962 में भारत जो है वो चाइना के युद्ध में हार गया? क्यों? हालेलुया। क्यों? क्योंकि भारत के जो सिपाही थे वो लोग आराम में बैठे हुए थे। हिंदी चीनी भाई भाई कुछ क्या भी बोल रहे नहीं- थे वो? कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं, ये तो हमारा चाइना तो हमारा दोस्त है दोस्त बेचारा, है। चाइना थोड़ी हमारे लिए हमारे कुछ करेगा, चाइना थोड़ी कुछ भी करेगा। इसके लिए वो अपने बॉर्डर के ऊपर तैयारी नहीं थी और इसका फायदा उठाया चीन ने। चीन ने ऐसा आक्रमण किया कि हमारी अरुणाचल प्रदेश की कितनी जमीन उसने 1962 में हड़प ली। इतनी ठंड में उस वक्त ऐसा लोग कहते हैं कि हमारे सिपाहियों को गर्म कपड़े भी उन्होंने अपने लिए तैयार नहीं किए थे। लड़ाई के बाद तैयार किए, लड़ाई हो गई, हार गए, उसके बाद गर्म गर्म कपड़े। अरे अभी क्या? हाँ? अब पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घोड़े की लगाम हाथ से निकल गई, घोड़ा भाग गया। अभी घोड़ा भाग गया, अभी क्या? मेरे भाइयों बहनों, आज मैं इस वक्त आपको सावधान करने के लिए आया। यीशु नाम में। हमारे यीशु कई नाम विश्वासियों के हाथ से घोड़े चले गए। एक हमारा घोड़ा इधर बैठा हुआ है, हमारा शाहन शानू, आमीन। टाइगर बैठा हुआ है। हालेलुया। आमीन। कई हमारे विश्वासियों के हाथों से कई हमारे विश्वासियों के हाथों से आशीषें, कई लोगों के हाथों से आशीषें चली गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से अपने आप को तैयार नहीं किया है। इंडियन सोल्जर्स के जैसा बेचारे 1962 में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था चाइना आक्रमण करेगा। अगर उनको मालूम होता पहले से तैयार की होती तो हमारी इतनी हालत खराब ना होती थी। बरोबर बरोबर। इस वक्त अगर आप अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे जैसा प्रभु यीशु चाहता है, तो आप आने वाले समय में सीधे खड़े होकर सर उठाकर ऐसे करके आप जीने वाले। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप सीधे खड़े होकर सर उठाकर जियो। आमीन। प्रभु की भी यही मर्जी। प्रभु की यह मर्जी है। प्रभु की यह मर्जी है। आमीन। एक बार भी प्रभु यीशु बताइए दुश्मनों के बीच में कभी डरा? एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि 30 साल उसने अपने आप को तैयार किया। आमीन आमीन। उसको पहले से ही मालूम था कि भाई मैं तकलीफों वाले दौर में से गुजरूंगा, इसके लिए मुझे पहले से ही अपने अंदर के व्यक्तित्व को मजबूत करना है। मुझे अंदर के मनुष्य को अंदर से नई ताकत देनी है। इसके लिए वो उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, वचन, उपवास प्रार्थना, वचन, उपवास प्रार्थना से उसने अपने आप को तैयार किया। आज हमारे कई विश्वासी लूले लंगड़े क्यों हैं? हमारे दुनिया के लोग लूले लंगड़े क्यों हो गए? कुछ तैयारी नहीं की उन्होंने। भरोसा किया किसके ऊपर? पैसे के ऊपर। भरोसा किया धंधे के ऊपर, अभी धंधा हो गया बंद। धंधा हो गया बंद, ग्राहक चले गए, ग्राहक पैसे लेके भाग गए, अभी क्या करें? हालेलुया। अब क्या करने का? घोड़ा भाग गया। अभी डर के ऊपर कैसे जय पाए? आज भी समय नहीं गया भाइयों बहनों। ओ प्रभु आज भी हमारे साथ डर के ऊपर जय पाना मतलब एक स्कूल जाने के बराबर है। आमीन आमीन। स्कूल आमीन। ABCD से शुरू होती है।
हम ABCD से शुरू किया है। ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। मैं आज आपको इनकरेज करूंगा, जरूर यीशु नाम में। ABCD से शुरू करो। आमीन छोटी छोटी बातों से पहले भय में से बाहर आओ, आमीन। ताकि फिर जब बड़ी बातें भय वाली आए तो उसमें से भी हम बाहर आ पाए। जरूर आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। शैतान माहिर है आपको भय में डालने के लिए। आपका क्या होगा, आपका पति मर जाएगा तो आप क्या क्या कर पाएंगे, अभी धंधा रुक गया, अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बेटी की शादी, अभी तुम्हारी बेटी 30 साल की हो गई है, अभी कैसे होगा शादी। ओ हालेलुया। उसके आवाज सुनकर ना आपको डर बैठता है, लेकिन अगर आपके पास पहले यीशु मसीह का वचन होता ना, आमीन आमीन तो आपके अंदर विश्वास होता था। आमीन। आप इसको करारा जवाब दे सकते आप पहले ही अगर वचन में तैयार होते थे ना, ओ हालेलुया अगर आप भरे हुए रहते थे ना परमेश्वर के वचन हालेलुया से, आमीन आमीन। तो आज भी समय नहीं गया। अगर आप प्रभु के वचन से भरे हुए हैं ना, तो आप इस भय को, हालेलुया। ये स्कूल है, आमीन। डे बाय डे। आमीन। पहले मैं छोटी छोटी बातों में डरता था, फिर छोटी छोटी बातें चली गई, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। हालेलुया। आमीन पहले मेरे परिवार के ही लोग मुझसे बात करते थे तो मैं थोड़ा डर जाता था। हालेलुया। फिर रिश्तेदारों ने बोला हम तुम्हारे साथ कट करेंगे, तो थोड़ा अंदर और डर भय होता था, लेकिन उनके ऊपर हमने जय पाई। जय पाई। फिर पॉलिटिशियन लोगों ने हमको डराया, तेरे को ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। फिर गुंडे लोगों ने डराना चालू किया। क्या हो गया, धीरे धीरे सब बातों के ऊपर जय पाई। आमीन आमीन। स्टेप बाय स्टेप। आमीन। ये वक्त है कि आप स्टेप बाय स्टेप डर के ऊपर जय पाएंगे। आमीन। फियर नॉट, आमीन। डरना नहीं, ओ वो तुम्हारे साथ है। आमीन। यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु आप है। यीशु के नाम को पुकारो, रबा शिकारा। डर चला जाएगा। दुश्मनों के बीच में प्रभु यीशु ऐसे करके घूमते थे, क्योंकि उसको मालूम था जब तक मेरा समय नहीं आएगा कोई मुझे छू नहीं सकेगा। आमीन। उसको मालूम था मुझे क्रूस पे मरना है, उसके पहले मुझे कोई भी मार नहीं सकेगा। आमीन। उसको मालूम था मरने के बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सारी चीजें आपको मैं इसके लिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर डर की जाए जगह पे विश्वास, ओ आमीन। आपके अंदर विश्वास, ओ धन्य विश्वास। डर चला जाए यीशु हाँ मसीह, पिता। डर चला जाए यीशु ओ मसीह के, सिखारा बखारा। डर चला जाए यीशु ओ मसीह के। पवित्र यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के अंदर से डर दूर हो। ओ यीशु नाम में। शैतान का डर, माहौल का डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, लेकिन इनके ऊपर परमेश्वर का भय, आमीन। प्रभु के ऊपर विश्वास। वही प्रभु जिसने कहा पाप मत करो, अगर वही प्रभु बोल रहा है कि तुम डरो मत, डरो मत। तो आज पिता हम और आपके अंदर से, मेरे इन लोगों के अंदर से भय की आत्मा दूर हो, और हमारे अंदर प्रभु आपके नाम का विश्वास, आमीन। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पिता, हम सबके जीवनों में वही आपकी मर्जी। ओ यीशु नाम में। हमें पिता और भय के बारे में जरूर। आप रविवार को हम और भय के बारे में हम आप हमें सिखाना, ताकि हमारे अंदर से जड़ खत्म हो भय ओ यीशु नाम में। की, जड़ खत्म हो। यीशु और नाम मेरे में। पिता की, परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा। जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद मेरे जरूर मेरे राजा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए जरूर मेरे पवित्र परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं, यस माय लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से। सत्य वचन नाम में नाम में नाम आइए एक में। मस्त ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोगों को भी डर से छुटकारा मिला है वे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं डरेगा नहीं, मैं डरेगा बिल्कुल मैं नहीं। विश्वास करूंगा, मैं विश्वास मेरे करूंगा। सारे कामों को प्रभु पूरा करेगा। मेरे सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह की जय हो। यीशु मसीह की जय और हो। रविवार को हम क्या करेंगे और इसके बारे में सुनेंगे, आमीन। और पवित्र आत्मा हमें आजाद करेगा। आमीन। और आप देखेंगे संडे को तेल के अभिषेक के साथ हम पूरी तरह से ओ आजाद आजादी होंगे। होगी। आमीन आमीन। आमीन। तो कल सिंधी सत्संग है, शनिवार को शाम को 7 बजे हम फिर से सिंधी सत्संग में बैठेंगे और चाय कोकी खाएंगे। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हमारे दिल की दुआएं आपके साथ हैं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के सारे लोग मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन बोल के एक मस्त ताली बजाएंगे हालेलुया। और बोलेंगे जय मसीह, जय जय मसीह। और बोलेंगे वाह 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 मसीह। वाह।